कैसे हैं मित्रगण। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत कुमार आज आप लोगों के समक्ष जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक प्यूषम भाग 2 जिसमें हम पंचम पाठ को भी देखे। आज हम षष्ठ पाठ जो भारतीय संस्कार है उसके बारे में हम जानेंगे। मित्रों, आपसे निवेदन है आप वीडियो को अंत तक देखें। आपके मन में यदि कोई विचार है, यही कोई प्रश्न है तो वो भी पूछे। कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करें। मित्रों, जब आप विचारों को व्यक्त करते हैं तो आपके जितने भी समस्याएं हैं, चाहे वह मन से हो चाहे पाठ्य पुस्तक से हो, वह सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। मित्रों, भारतीय संस्कार भारतीय संस्कृति का ज्ञान हमें इस पाठ के माध्यम से मिलेंगे। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, आपका साथ मिल रहा है, बहुत ही हर्ष की बात है। आपसे यही उम्मीद है मित्रों, जो भी हमारे वीडियोज व्याकरण और बुक के मिल रहे हैं उसका क्वेश्चन आंसर उसे आप कॉपी में नोट करें। यदि हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो रोककर पाठ्य पुस्तक को पढ़े, समझे, अर्थ लगाने का प्रयास करें। यदि आप एक बार भी पढ़ते हैं तो आपका पुस्तक से भय हट जाएगा। मित्रों, कहते हैं कर्म करने वाले कभी पीछे नहीं होते। मित्रों, आइए जो पाठ्य पुस्तक है प्यूषम वह हम देखते हैं। इसमें आज हम भारतीय संस्कार के बारे में जानेंगे। मित्रों, भारतीय संस्कार है उसके बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार। इसका हम क्रम से अध्ययन करेंगे और साथ ही इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उसका भी अध्ययन हमें करना जरूरी है। क्योंकि अध्ययन करने के समय सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, प्रश्न किस प्रकार से बन रहा है उसका भी जानकारी हमें लेना जरूरी है। आइए, भूमिका जो दिया हुआ रहता है ब्लैक कलर में, यह जो काले रंग में जो भूमिका लिखी हुई है वह मतलब गाढ़ा काला, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो भूमिका रहती है, यह जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उसके बारे में उसका संक्षिप्त परिचय दिया हुआ रहता है। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति अन्यतमं विशिष्टयं विद्यते यत् जीवने समय समय संस्कारा अनुष्ठता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में जीवन में संस्कारों का विशिष्ट महत्व है और समय समय पर यह संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। जब भी जो संस्कार होते हैं उसे भारतीय संस्कृति में जीवन में किया जाता है संस्कार। आइए आगे देखते हैं। अतः संस्कार शब्द श्रीमंतो व्यंग रूप प्रयुज्यते। जो संस्कार शब्द है वह श्रीमंत और व्यंग रूप में उपयुक्त हुआ है, किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन संस्कार का जो रूप है वह भारतीय संस्कृति में व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखः जिज्ञासवः। जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं वह संस्कार के प्रति उन्मुख है, जिज्ञासु है। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्त्वं निरूपयति। इस पाठ में भारतीय संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में महत्वपूर्ण परिचय मिलता है। आइए मित्रों आगे जानते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन कालात् संस्कारः महत्वं धारयन्। जो भारतीय जीवन है उसमें प्राचीन काल से संस्कार का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते।
जो प्राचीन संस्कृति थी उसमें संस्कार का बहुत ज्ञान था और जय होता था। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यया वशेषु वेदानां पाठः। जो ऋषि लोग हैं वह मुख्य रूप से जीवन में संस्कारों का महत्व दिए हैं और जो भी अवसर है उस पर वेद पाठ, वरिष्ठानाम आशीर्वाद यानी बड़ों का आशीर्वाद, होम करना, परिवार सदस्य सम्मेलन च भवेत् और परिवारों का सम्मेलन उसमें होना चाहिए। जो ऋषि लोग थे उनका मानना था किसी भी अवसर पर, संस्कार के अवसर पर हो या किसी भी अवसर पर वेद पाठ हो, होम हो, बड़ों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाए, यह हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है। यह कौन कहते हैं? ऋषि लोग। ततः सर्व संस्कार अनुष्ठान मनुतिष्ठते संभावते। जो संस्कार है उसका उत्थान हो रहा है, ऐसा संभावना हो रहा है। एवं संस्कारः महत्वं धारयन्ति और जो संस्कार का महत्व धारण किया जा रहा है। किंचित संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः। जो संस्कार का मौलिक अर्थ है वह क्या है? परिमार्जन रूप। गुणाधान रूपश्च, गुणाधान रूप है, न विस्मृति और विस्मृत यह नहीं है। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषोपनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। जो मानव है वह संस्कार के दोष और गुण को देखते हैं और अपने जीवन में उसका योगदान करते हैं। मित्रों, अब जानते हैं संस्कार की विधि और क्रम से सभी संस्कारों का अध्ययन। आइए, संस्कारः प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार के कितने विधा है? 5 विधा। प्रश्न बन सकते हैं, संस्कार के कितने विधा है? 5 विधा। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। जन्म पूर्व त्रयः, जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3 संस्कार। शैशव षटः, शैशव काल में कितनों मित्रों? 6 संस्कार। शैक्षणिकः पंचः, शिक्षा काल में कितने हैं? 5। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1। जो गृहस्थ जीवन में संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, वह 1 है। मरणोपरांत एकश्च, मरण के उपरांत यानी मृत्यु की समाप्ति के बाद जो संस्कार होते हैं वह भी 1 है। तो मित्रों, प्रश्न बनेंगे यहाँ से, संस्कार के कितने विधा है या भाग है? तो 5 भाग। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं जन्म से पूर्व। शैशव काल यानी बचपन के समय 6 संस्कार होते हैं और शिक्षा काल में 5 संस्कार होते हैं और 1 संस्कार गृहस्थ जीवन में होता है, विवाह संस्कार, और 1 संस्कार मरणोपरांत होता है, अंत्येष्टि संस्कार। तो कुल मिला के हो गया एवं 16 संस्कार भवन्ति, कुल 16 संस्कार। मित्रों को आप बताइएगा कैसे 16 हुआ? तो जन्म से पूर्व 3, शैशव काल में 6 और शिक्षा काल में 5, गृहस्थ जीवन में 1 और मरणोपरांत 1, कुल हो जाता है 16। आइए अब सबसे पहला जो है विधा में जन्म पूर्वस्य, जन्म से पूर्व जो संस्कार होगा कौन कौन से है और इसमें क्या होता है, आइए इसका क्रम से अध्ययन करते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान, पुंसवसनम, सीमंतोनयनम चेति त्रयोः भवन्ति। जन्म से जो पूर्व संस्कार होता है उनमें पहला है गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयनम, यह 3 संस्कार होता है। प्रश्न बन सकता है गर्भ से पहले कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो गर्भाधान होता है, पुंसवसन होता है, सीमंतोनयन होता है। अब यह संस्कार क्यों किया जाता है, ये इसका क्रम से अध्ययन करते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थ्य संस्कारोपणम गर्भत्याश्च प्रसन्न चेति प्रयोजनम कल्पितः। जो गर्भरक्षा, जो माता होती है उसके गर्भ रक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए
उसकी प्रसन्नता के लिए यह संस्कार होता है। जन्म से पूर्व जो शिशु होता है वह सुरक्षित रहे, ऐसा कामना किया जाता है इसमें। आइए शैशव काल के जो 6 संस्कार है उसको हम देखते हैं। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूदाकर्म, कर्ण वेधश्चेति कर्मो भवन्ति। जो शैशव काल में 6 संस्कार होते हैं उनमें सबसे पहला है जात कर्म, दूसरा है नाम कर्म, तीसरा है निष्कर्मण और चौथा है अन्नप्राशन, पांचवा है चूड़ा कर्म और छठा जो है कर्ण भेदन। यह शैशव काल के यानी बचपन के संस्कार है। मित्रों पूछ सकता है क्वेश्चन में शैशव काल के संस्कार कौन है, तो इनमें से जितने भी 6 है जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्म भेदन इत्यादि में से कोई रहे या 6 और है तो आप इसके हिसाब से क्वेश्चन को प्रकृति को समझते हुए आप सॉल्व कर दें। आइए शिक्षा काल में जो कौन कौन से संस्कार होते हैं वो जानते हैं। इससे पहले हम जन्म से पूर्व और शैशव यानी बचपन काल में जाने, अब शिक्षा काल में जानते हैं कौन कौन से संस्कार होते हैं, क्या महत्व है, क्या काम है उस संस्कार का। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, संस्कार प्रकल्पितः। जो शिक्षा काल में होता है 5 संस्कार, उसका क्रमशः यहाँ पे नाम दिया हुआ है। पहला है अक्षरारंभ, दूसरा है उपनयनम, तीसरा है वेदारंभ, चौथा है केशांत और 5वां है समावर्तन। पूछ सकता है शिक्षा काल में निम्न में से कौन सा संस्कार है, तो इन 5 का ध्यान में रखे। पहला है अक्षरारंभ, दूसरा है उपनयनम, तीसरा है वेदारंभ, चौथा है केशांत और 5वां है समावर्तन नियोजित। पूछ सकता है शिक्षा काल का अंतिम संस्कार कौन है, तो समावर्तन। आइए अब देखते हैं शिक्षा काल के संस्कार का क्या महत्व है जीवन में। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। जो अक्षरारंभ संस्कार है मित्रों, अर्थ से ही लग रहा है अक्षर का आरंभ यानी अक्षर लिखना। जैसे बच्चा का जब संस्कार होता है शिक्षा काल में तो सबसे पहले उसमें लिखने के लिए सिखाया जाता है। जैसे अ, क, शब्दों का परिचय, वर्णों का परिचय कराया जाता है मित्रों। उपनयन संस्कार अर्थः गुरुनाम शिष्यस्य स्वः गृहे नयनम भवति। जो उपनयन संस्कार है वह गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है और गुरु के घर भेजा जाता है। उपनयन यानी आप यज्ञोपवित्र जनेऊ धारण जो करते हैं शिष्य, उसके बारे में बताया गया है। तत्र शिष्यः शिक्षेणाम पालयन् अध्ययनम करोति। और जो तब शिष्य जो है शिक्षा का अध्ययन का पालन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रत समाविष्ट। और जो है ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते। प्राचीन काल के जो शिष्य थे वह ब्रह्मचारी कहलाते थे। गुरु गृहे एव शिष्य वेदा आरंभ करोति स्म। गुरु के घर में यहाँ गुरु के यहाँ शिष्य लोग वेद का आरंभ करते हैं, वेद का मंत्रों का पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायानाम उत्कृष्ट मन्यते अस्म। वेद का महत्व प्राचीन शिक्षा में अत्यधिक था। जो वेद मंत्र हैं या वेद हैं उसे प्राचीन काल में उसका महत्व अत्यधिक था। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवति स्म। जो केशांत संस्कार है वह गुरु के यहाँ शिष्य का क्षौर कर्म यानी मुंडन होता था। तो शिष्य का मुंडन सबसे पहले कहाँ होता था? गुरु के घर में। क्षौर कर्म को मुंडन के नाम से भी जानते हैं। अत्र गौदानम मुख्य कर्म। इस संस्कार में गौदान जो है मुख्य कर्म है। गाय का दान करना ही मुख्य धर्म है, कर्म है। अतः साहित्य ग्रंथेषु
अस्य नामांतरम गोदान संस्कार अपि लभ्यते। साहित्य ग्रंथों में यह संस्कार का नाम गोदान के नाम से भी जाना जाता है। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्य शिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश। जो समावर्तन संस्कार है वह शिष्य जो गुरु जो है शिष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। कौन सा संस्कार के बाद? समावर्तन संस्कार के बाद। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदेशे गृह प्रवेश्यते। जो शिक्षा के समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं गृहस्थ जीवन के बारे में, किस प्रकार गृहस्थी को चलाया जाए। उपदेशो पर्यन जीवनस्य धर्मः प्रतिपादयन्ते। उपदेशों में देते हैं गुरु जीवन में धर्म का पालन करना है। क्या देते हैं उपदेश? आइए इसका क्रमशः अध्ययन करते हैं। यथा जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो। सत्य बोलने से क्या होता है मित्रों? आपका जो अंतरात्मा है वह पवित्र होता है। आप परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मात्र यदि आप सत्य धर्म को अपनाए तो आपका हृदय बहुत ही उदारवान हो जाएगा। आप में सच्चाई की राह पर आप चलिएगा, क्योंकि सत्यमेव जयते आप सुने भी हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है। मित्रों, कभी भी नकारात्मक भाव को आप ना लें, क्योंकि जितने भी अच्छे कार्य हुए हैं वह त्याग और तपस्या से हुए हैं। मित्रों, आइए देखते हैं धर्मचर। धर्म पर चलो। धर्म जो कह रहा है उस पर हमें चलना है। धर्म का क्या उपदेश है, सही गलत का पहचान करना, यह गुरु उपदेश देते हैं शिष्य को। स्वाध्याय नाम प्रमदः इत्यादि। स्वाध्याय यानी अपने से अध्ययन करो, पाठ्य पुस्तक धर्म ग्रंथों का इत्यादि गुरु उपदेश देते हैं। आइए जो शिक्षा काल के संस्कार हैं उसको भी देखें। अब जो गृहस्थ जीवन में संस्कार है उसको देखते हैं। विवाह संस्कार पूर्वमेकं मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थ जीवने प्रवेशः। जो विवाह संस्कार है उससे मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह पवित्र संस्कार मतः। विवाह जो है संस्कारों में पवित्र संस्कार है, श्रेष्ठ संस्कार है। अत्र नाना विधाने कर्मकांडानि भवन्ति। इसमें विवाह संस्कार में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं। कर्मकांड का मित्रों सिर्फ दाह संस्कार या कोई अन्य से नहीं है। कर्मकांड का अर्थ है सभी देवी देवताओं का पूजा करना, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण, विभिन्न प्रकार की विधि का प्रयोग कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, आप हमेशा ध्यान में रखें, कर्मकांड ना ही अंत्येष्टि तक ही है। कर्मकांड संपूर्ण देवी देवता का पूजा करना, सभी संस्कारों का अनुष्ठान करना कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। तेषु बागदानम मंडप निर्माणम वधूगृहे वरपक्षे स्वागतम वरबद्धो परस्पर निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पाणिग्रहणम लाजहोनम सप्तशती सिंदूरदानम इत्यादि। जो विवाह संस्कार में कर्म होते हैं, विधि होते हैं, वह कौन कौन से विधि होते हैं आइए जानते हैं। वागदानम बोली का दान होता है। मंडप निर्माणम, मंडप जो मड़वा के नाम से भी आप लोग जानते हैं, उसका निर्माण होता है, जहाँ पे वर पक्ष और कन्या पक्ष के जो भी वर वधू है उसका विवाह होता है। वधू के लिए वर पक्ष स्वागतम, वधू यानी कन्या वाले को वर वाले का स्वागत होता है। और वर वधू प्रसम निरीक्षण, और वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं, एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं। कन्यादानम, जो कन्या वाले हैं वो अपनी बेटी का दान करते हैं। अग्नि स्थापना, अग्नि का स्थापना होता है। पाणिग्रहणम, पाणिग्रहण का मतलब होता है मित्रों दोनों के हाथ पर हाथ देकर पान के पत्ते के द्वारा जो उसका ग्रहण किया जाता है उसे पाणिग्रहण कहते हैं। लाजहोम, लाजहोम भी एक विधि है। सप्तशती भी विधि है। सिंदूर दानम तो आप समझ रहे हैं मित्रों,
इत्यादि जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत विधि है। इसे आप ध्यान में रखें। प्रश्न बन सकता है विवाह संस्कार में निम्न में से कौन सा का विधि नहीं होती है, तो इसे आप ध्यान में रखें। वरदानम मंडप निर्माण, पदोगृह वरपक्ष स्वागतम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पाणिग्रह, लाज होम, सप्तशती, सिंदूरदानम इत्यादि विवाह संस्कार में विधि होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य परिणयन आयोजनम भवति। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतर गर्भाधानस्य संस्कारः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्र च भवति। उसमें तदंतर उसके बाद जो है गर्भाधान जो संस्कार है उसका जीवन में पुनः से दोहराया जाता है। चक्र इस प्रकार जीवन का चलता है। तो मित्रों, गर्भाधान से हम शुरू किए थे, जन्म से पहले जो संस्कार उसको देखे, शैशव काल यानी बचपन में जो संस्कार है उसको हम पढ़े, और शिक्षा काल में जो संस्कार है उसे पढ़े, विवाह संस्कार जो गृहस्थ जीवन है उसको पढ़े। अब जो अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, जिसे हम दाह संस्कार भी कहते हैं, मृत्यु के उपरांत होता है यह संस्कार, इसके बारे में आइए क्रमशः अध्ययन करते हैं। मरण तदनंतरस्य अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिते। जो मृत्यु के समाप्ति के बाद अंत्येष्टि संस्कार यानी दाह संस्कार होते हैं उसका आयोजन होता है। एवं भारतीय जीवनम दर्शस्य महत्वम पूर्णमिदम दानम संस्कार इति। और भारतीय जीवन में संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष जो भारतीय संस्कार है उसको लेकर आए। इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन मित्रों मात्र 3 तरह से बनेंगे। एक तो संस्कार 16 संस्कार के बारे में आप जान लीजिए, कौन से संस्कार में कौन सी विधि आती है उसके बारे में जान लीजिए, कितने संस्कार की विधि है और कौन कौन से संस्कार के अंतर्गत, किस विधि के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार आते हैं। जैसे जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, और शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, और शिक्षा काल में संस्कार कौन कौन से होते हैं उसे जाने, और गृहस्थ जीवन का संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार के बारे में आप जाने। मित्रों, आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों।